Hi everyone. Today our new topic is degree. Degrees of comparison. डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसको कहते हैं, इसको जानना है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर पढ़ना चाहेंगे तो डिग्री आता है एडजेक्टिव चैप्टर से। किससे? एडजेक्टिव चैप्टर। एडजेक्टिव चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव के बारे में आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। तो उसी के अंदर से आता है कि एडजेक्टिव जितने भी है, जैसे गुण सब है, एडजेक्टिव मतलब गुण ही कहेंगे। किसी भी क्वालिटी से अगर आप सेंटेंस बनाते तो आप कितने तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, इसका तरीका डिग्री बताता है। क्या? डिग्री। अब डिग्री क्या कह रहा है कि डिग्री मतलब होता है कंपैरिजन, कि आप किसी गुण को अगर ले रहे हैं तो उस गुण से आप कितने तरह का सेंटेंस बनाएंगे वो आपको बताएगा। तो पहले हम जानते हैं कि डिग्री बनता किसका है या कैसे बनाएंगे या किस चीज से हमको डिग्री बनाना है। तो आते हैं यहाँ रूल्स में। डिग्री को अगर बोला जाए तो कंपैरिजन बोला जाता है। इनको एक साथ बोला जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री मतलब हो गया आपको कंपैरिजन। कंपैरिजन को हिंदी में हम लोग तुलना कहेंगे। और तुलना बनता किसका है? एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव। ग्रामर का एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। और एडजेक्टिव को अगर हम बोला जाए, हम अगर आमतौर में बोले तो इसको क्वालिटी बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? क्वालिटी। क्वालिटी का हिंदी होता है गुण, या आप कह सकते हैं गुण ही कहेंगे। गुण या कोई विशेषता हुआ उसका। जैसे आप लंबा, मोटा, छोटा, सुंदर, स्मार्ट, ये सारे के सारे आ जाते हैं आपको डिग्री के अंदर। यानी शॉर्ट अगर है या टॉल है, इससे अगर कोई सेंटेंस बनता है या कितने तरह का सेंटेंस बनेगा, ये तय करेगा डिग्री। ये तय करेगा डिग्री की डिग्री ने कितने, मतलब किसी भी गुण को अगर हम बनाएंगे तो कितने तरह से सेंटेंस बना सकते हैं वो डिग्री तय करता है। और इसीलिए हमको डिग्री चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो आइए, डिग्री मीन्स कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी का अगर एग्जांपल देंगे तो टॉल, फैट, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, ये सब देंगे। तो ये हो गया आपका जगह हल्का सा ब्रीफली इसके रूल्स के बारे में याद करने का तरीका ये। इनके बाद आते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अगर आएंगे तो इसके काइंड्स पकड़ना होगा। काइंड्स मतलब होता है कि प्रकार, ये कितने तरह से बनता है। प्रकार जब भी आएगा तो सोचना है कि हम उतने तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उतने तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दूसरा होता है, पहला हो गया हम लोग का पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री अगर कोई बोले तो आपको बोलना है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। आते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किस तरह का सेंटेंस बनता है, या क्या ये तुलना दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो आइए, जिस भी वाक्य में अगर एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है या गुण प्रयोग कर रहे हैं आप, या कोई भी क्वालिटी अगर यूज हो रहा है, तो वो डिग्री के अनुसार इसको बोलना होगा कि ये डिग्री में, ये डिग्री में। जैसे हर एक वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, मगर ये भी ध्यान देना है कि किस वाक्य को टेंस बोला जाएगा और किस वाक्य को हम डिग्री बोलेंगे। जैसा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग में देखिए भव आ रहा है तो ये टेंस के तहत में आ जाएगा, क्योंकि भव का प्रयोग हो रहा है और भव जहां भी इस्तेमाल हुआ होगा वो टेंस कहलाएगा। अब आई एम टॉल, तो यहाँ देखिए आपने खूबी के बारे में बोला, कोई क्वालिटी, तो ये आई एम टॉल अगर बोलेंगे तो आपको ये बोलना होगा कि ये एक डिग्री के तहत आता है, इसे आप पॉजिटिव डिग्री कहिए। आप अपने नेगेटिव तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मगर आप इसे पॉजिटिव डिग्री बोलिएगा। तो आते हैं पॉजिटिव डिग्री मतलब होता है नो कंपैरिजन, ओनली क्वालिटी। इसमें कोई तुलना नहीं होगा, सिर्फ कोई ना कोई क्वालिटी दिखेगा दिखेगा। कोई भी क्वालिटी वाला सेंटेंस अगर आपको मिल जाता है, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ गुण है, क्वालिटी है, तो ऑटोमेटिकली इसको हम लोग बोलेंगे ये सेंटेंस को कि ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिविटी। जैसे आई एम ए फैट बॉय, तो यहाँ देखिए फैट एक वर्ड आया जिसे हम लोग क्वालिटी कहेंगे। लड़का कैसा है, क्वालिटी को ढूंढने के लिए कैसा का सवाल करिए, जवाब जो भी मिलता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। या फिर दूसरा टेक्निक क्या है कि किसी भी नाउन के आगे पीछे अगर वो रहता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? तो आई एम ए फैट बॉय, तो यहाँ फैट वर्ड आया ना, क्या ये फैट किसी से तुलना कर रहा है कि मैं लंबा हूँ, तुम मोटे हो? तो इससे कोई मतलब नहीं है, मोटा है तो मोटा है, मैं लंबा हूँ तो लंबा हूँ, कोई तुलना नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बोलेंगे। जैसे आई एम टॉल, आई एम टॉल भी एक पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी है नहीं उसके दरमियान जिसके साथ उसका तुलना किया जाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम पॉजिटिव कहते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री। आई एम स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री। मोहन इज इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव डिग्री। इसमें कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा, आपको 100% से पॉजिटिव डिग्री कहना है। आते हम लोग कंपेरेटिव डिग्री की तरफ।
कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू, जब दो आदमियों के बीच में, दो चीजों के बीच में किसी गुण की तुलना किया जाता हो, तो ऐसे में हम इस उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि ये वाक्य हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव मतलब ही ऑटोमेटिकली होता है तुलना, यहाँ तुलना होना ही होना है। तब तुलना बनाएंगे, जैसे मैं लंबा हूं तुम लंबा हो, इन दोनों में तुलना नहीं हो रहा है, मगर इसी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। तो यहाँ लंबा है मगर दो के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे कारण में इसको कहेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ दो आदमी के बीच में तुलना हो रहा है। क्लियर। इनको बनाने का नियम है, रूल्स है कि आप जो एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे उस एडजेक्टिव में ईआर लगाइए, देन लगाइए, तब जाके आप दूसरा सब्जेक्ट बैठाइए, या फिर मोड लगाइए और देन लगाइए, फिर दूसरा सब्जेक्ट बैठाइए। तो कहा जाता है ईआर प्लस देन या मोड प्लस देन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। अब सवाल हुआ कि किस में ईआर लगेगा और किस में मोड लगेगा, तो याद रखिएगा, दो एडजेक्टिव को याद कर लीजिएगा। जैसे एक तरफ टॉल रख दीजिए, एक तरफ ब्यूटीफुल रख दीजिए। देखिए टॉल साइज में, जैसे हमने टॉल लिखा यहाँ पर और एक तरफ ब्यूटीफुल लिखा, तो दोनों साइज में देखिए क्या होता है, छोटा है ना, नहीं ये छोटा साइज में लग रहा है और ये साइज में बड़ा है। जो साइज में छोटा रहेगा उसके साथ ईआर जोड़ दीजिए, और जो साइज में बड़ा होगा उसके पहले मोड लगा दीजिए। आप वाक्य बना लेंगे। देन सबके साथ लगेगा ही, देन आपको देना ही पड़ेगा। देन सोचो कि इस सेंटेंस का ऑक्सीजन है, क्योंकि देन नहीं बैठेगा तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे हम ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, इसी तरह इसमें अगर देन नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप यार लगा दो या मोड लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो देन आपको देना ही देना है। आते हैं हम लोग इस वाक्य को बनाने के लिए कि छोटे वाले एडजेक्टिव के साथ हमको क्या लगाना है, ईआर, और बड़े वाले एडजेक्टिव के साथ हमको लगाना है मोड प्लस देन। क्लियर। अब इसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। इस वाक्य को बनाएंगे। देखिए दो के बीच में तुलना हो रहा है और यहाँ पर देखिए कि एडजेक्टिव है लंबा, तो सबसे पहले मैं का दीजिए आई, हूं के लिए दे दीजिए एम, आई एम हो गया। अब लंबा शब्द आया ना, जब दो आदमी के बीच में तुलना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम ईआर प्लस देन या मोर प्लस देन। तो आइए ईआर प्लस देन लगेगा मोर। लंबा देखिए टॉल और ब्यूटीफुल का हम कब ये कर रहे थे, तो टॉल छोटा एक चीज है, तो टॉल में क्या कर दीजिएगा, ईआर लगा दीजिएगा, टॉलर हो जाएगा। इसके बाद देन लगा के, देन देना ही पड़ेगा, देन लगा के दूसरा सब्जेक्ट बैठाइए, देन यू। पूरा क्या बन गया सेंटेंस आपका, आई एम टॉलर देन यू। अब वहीं पर अगर रहता कि मैं तुमसे ज्यादा मोटा हूं, तो आई एम फैटर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, तो आई एम, याद देखिए सुंदर के लिए स्मार्ट हैंडसम लगाइए या ब्यूटीफुल लगाएंगे। तो सुंदर के लिए देखिए हैंडसम अगर प्रयोग करें तो ये बड़ा ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ मोर लगाइएगा कि आई एम मोर हैंडसम देन यू। जब भी बड़ा एडजेक्टिव आएगा तो आप मोर लगा दीजिए, छोटा के साथ ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कंपैरेटिव रूल्स याद रखिएगा, ईआर प्लस देन और मोर प्लस देन। आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है सबसे ज्यादा जिसमें होता है, मतलब सभी में अनेकों में एक। खास तौर पे जैसे मोहन क्लास में सबसे लंबा लड़का है, और भी लंबा लड़का है मगर मोहन सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। सबसे ज्यादा अगर शब्द आता है तो सुपरलेटिव शो करता है। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू। दो से ज्यादा के बीच में जब तुलना होता है तो उसको आप सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सीधा इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है, तो देखिए सुंदर लड़की और है मगर सीता सबसे सुंदर बोला जा रहा है, तो सबसे सुंदर है का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपर बिल्कुल ज्यादा। तो ऐसे हालत में आप क्या बोलेंगे, इसको सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए द प्लस ईएसटी लगता है और द प्लस मोस्ट, फिर वही नियम, छोटे के साथ ईएसटी लगा दीजिए और बड़े के साथ मोस्ट लगा दीजिए। जिस तरह से कंपैरिजन में देन देना अनिवार्य था और इसी तरह सुपरलेटिव में द देना अनिवार्य है। द देंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट मतलब खास बन जाता है। द का प्रयोग जहाँ लगता है, आर्टिकल है द, मगर यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव की तरह करेंगे, सुपरलेटिव में खास तौर पे। आइए जैसे एक सेंटेंस देते हैं, मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं।
मैं सबसे ज्यादा लंबा हूँ, यानी मेरे आगे और कोई लंबा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे आगे आ जाता, सबसे ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो उसके लिए मैं का आई हूँ के लिए दीजिए एम आई एम। द प्लस EST का फॉर्मूला है, द पहले यूज होगा इसका, द लगाइए। अब टॉल देखिए क्या है, टॉल मतलब लंबा का टॉल होता है, छोटा एडजेक्टिव। अगर ये पर ब्यूटीफुल होता तो मोस्ट लगा देते, अगर इंटेलिजेंट होता मोस्ट लगा देते, हैंडसम होता तो मोस्ट लगा देते। मगर फैट होगा तो आप EST लगाएंगे, टॉल होगा तो EST लगाएंगे, शॉर्ट होगा तो EST लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो आई एम टॉलेस्ट, आई एम द टॉलेस्ट, बस बन गया सेंटेंस, आई एम द टॉलेस्ट। अगर बोलेंगे मैं सबसे ज्यादा लंबा लड़का हूँ, तो लड़का के लिए लास्ट में बॉय लगा दीजिए, आई एम द टॉलेस्ट बॉय। मोहन सबसे ज्यादा लंबा सबसे ज्यादा नाटा लड़का है, तो क्या बोलेंगे कि मोहन इज द शॉर्टेस्ट बॉय। सीता सबसे सुंदर लड़की है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर मोस्ट लगा है क्योंकि ब्यूटीफुल थोड़ा बिग एडजेक्टिव है, थोड़ा बड़ा है, इसी कारण से उसको लगाएंगे। क्लियर। जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 होना चाहिए, और यहाँ रूल्स होगा द प्लस EST या द प्लस मोस्ट, इसका प्रयोग करेंगे। और हमें फिर बाद में ये भी जानना है कि हम ER क्यों लगाते हैं या मोर क्यों लगाते हैं, वो एक अलग सा चैप्टर होगा जिसको सेलबेल्स कहा जाता है। नियम रहता है कि 2 सेलबेल होगा तो ER लगेगा, 2 से ज़्यादा होगा तो EST मोर लगता है या मोस्ट लगता है, ये अलग नियम है। इसके बाद आते हैं एक और छोटा सा हम सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लंबा हूँ तो आई एम टॉल, सुपर पॉजिटिव डिग्री। मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ, दो के बीच में तुलना हो रहा है, तो आई एम टॉलर देन यू। मैं सबसे ज्यादा लंबा हूँ, आई एम द टॉलेस्ट, ठीक है। तो आप 3 तरह का, एक एडजेक्टिव का 3 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, और इसी 3 तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ डिग्री अगर जाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, और इसके नियम को याद रखिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।